एंड वेलकम टू medialums.com। और दोस्तों स्वागत है आपका इस FL स्टूडियो वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकल प्रोसेसिंग के ऊपर कि आप अपने वोकल को कैसे प्रोफेशनल टाइप से मिक्स करवा सकते हैं, उस पर कौन से इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली जो डायलॉग्स वाले वोकल होते हैं या फिर जो वर्ड्स वाले पार्ट होते हैं उसके वोकल्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो हार्मोनाइज करके वोकल को कैसे मिक्स करवाते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बताऊंगा कि कैसे हम मिक्स वगैरह करवाते हैं वोकल्स। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको पहले हल्का सा सुनाऊंगा इसका वोकल वाला पार्ट, और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे इसके वोकल्स को मिक्स किया गया है। तो पहले मैं इसको म्यूज़िक के साथ में प्ले करता हूँ। माना के हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। माना के हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वोकल्स को प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से है। फिर भी नजरे ना तुम मिलाना, दिल का एतबार। और अगर मैं इस पे ये इफ़ेक्ट्स वगैरह हटाऊँ तो मैं आपको सुनाता हूँ जो ओरिजिनल है, कुछ इस तरह से। फिर भी नजरे ना तुम मिलाना, दिल नहीं। तो ये होता है, क्या क्या स्टेप्स है हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये इसका चैनल वगैरह है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं कुछ। इसके अलावा इस पर रिवर्ब और डिले जो मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा थोड़े बहुत आप चाहे तो इस पर ऑटो ट्यूनिंग वगैरह लगा सकते हैं। बट मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कौन सी प्लगइन्स आपको इसमें यूज़ करनी पड़ती है, या फिर क्या आखिर इसका तरीका होता है। तो सबसे पहला एक है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो पहली बार में आप वोकल्स लें वो एक ही मतलब अच्छी क्वालिटी का माइक होना चाहिए आपके पास में। क्योंकि आप अगर आपका माइक इतना अच्छा नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मतलब कि पोस्ट में आप उसको इतना ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते। अगर पहले से माइक की क्वालिटी अच्छी है तो उसके बाद उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़े बहुत बेसिक इफ़ेक्ट्स जो मैंने अभी लगा रखे हैं इस तरह के लगाने होते हैं, और फिर जो है आपका वोकल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका माइक अच्छा नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या है कि उस वोकल्स को क्वालिटी को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो अच्छे माइक्रोफोन है वो थोड़े महंगे होते हैं, तो आप जैसे अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले जैसे सॉन्ग बनाते हैं तो आप पहले डेमो रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी मोबाइल से भी इवन। उसके बाद में उसके आजू बाजू आप म्यूज़िक बना सकते हैं, और जब आपका म्यूज़िक तैयार हो जाए तो आप उसके लिए जाके स्टूडियो में, प्रोफेशनल स्टूडियो में आप वहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और वो जो है आपके रिलेटिवली थोड़े चीप होते हैं, मतलब आप जाके वहाँ पे जैसे डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं उस हिसाब से, बाकी आपको 500 से लेके 1500 के बीच में पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, और आपका वो सॉन्ग जो है रिकॉर्ड अप करके आपको दे देंगे। इवन अगर आपको मिक्स मास्टर करना नहीं आता तो भी वो आपको वो सब करके दे देंगे। बट अगर आप जानते हैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड करवाना है तो आप स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और वहाँ पे जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और कुछ स्टूडियो जो है वो थोड़े चीप भी होते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, तो उस पर डिपेंड कर सकता है। बट बेसिकली ये है कि पहले आपकी वोकल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, माइक अच्छा नहीं है, तो उसके आप पोस्ट में ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते। और यही फ़र्क होता है जो एमेच्योर वोकल्स होते हैं और जो प्रोफेशनल टाइप सिंगर होते हैं उनके अंदर। तो ये जो माइक है कंडेंसर माइक है, बाकी ये ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बेस्ट क्वालिटी है, बट ये काफ़ी अच्छा है उसके मुकाबले। तो अभी चलिए बात करते हैं कि कैसे हम इसको मिक्स वगैरह कराते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे आप अगर ध्यान से देखिए, मैं जैसे इस मिक्सर को थोड़ा छोटा करता हूँ, आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग इनमें रूट करवा रखा है ताकि एक तरह से कि मैं इनके इफ़ेक्ट्स को अलग अलग रख सकूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2 रिवर्ब और डिले अप्लाई कर रखे हैं, और इसके बाद ये जहाँ जा रखे हैं। तो ये कुछ प्रोसेस आप चाहे तो इनको एक में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बातें बहुत होगी, मैं आपको करके बताता हूँ। मैं एकदम नए मिक्सर में आपको ये करके बताऊँगा जैसे तरीका क्या है। सबसे पहले मैं इसको जैसे किसी भी वोकल में एक पहले पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वोकल है। माना के हम जैसे ये वाला है तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेके जाता हूँ इस 60 नंबर में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको 60 नंबर दे देता हूँ, ये हमारा हो जाता है
वोकल्स। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो एक्स्ट्रा बेस फ्रिक्वेंसीज है वो हटा देनी है। माना के तो आप ये देखेंगे ये वाला एरिया जो है, माना यहाँ पे आपको कुछ एक फ्रीक्वेंसीज वगैरह दिखाई दे रही हैं हल्की हल्की लाइनें। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो माइक के अंदर नॉइस होता है या फिर उस वजह से वो आ जाती है। आपको पता है वोकल की रेंज होती नहीं इतनी और इतनी फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती, तो आपको वो एक्स्ट्रा हटा देनी है। तो उसके लिए हम एक हाई पास फिल्टर यूज़ करेंगे और आपको ये सुनना पड़ेगा कि डिपेंड करता है वोकल पे, क्योंकि कुछ लोगों की आवाज़ भारी होती है तो वो जो है काफ़ी लोअर नोट्स भी प्ले कर सकते हैं। बट आपको ये सुनना पड़ेगा कि कौन सी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है। माना के हम जैसे अगर मैं यहाँ लाऊं तो आवाज़ थोड़ी ऐसा लगेगा नाक से गा रहे हैं। माना के हम तो इतना नहीं करना है, आपको इसका सुन के और फिर इसको एडजस्ट करना है। माना के हम यार नहीं लो तय है तो लगभग 120 हर्ट्ज़ कह रहा हूँ। और इसी तरह से आप चाहे तो हाई फ्रिक्वेंसीज को भी हटा सकते हैं, बट ज़्यादातर बार अगर आप उनको छोड़ भी देंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। माना के हम हाँ, और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको कोशिश करनी है कि आप पहले इसका नॉइस हटा लें। तो नॉइस आप एडिशन की हेल्प से हटा सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ आपको पता है वो कैसे हटाते हैं, आपके पास वोकल्स क्लीन है। माना के हम एक बार जब आप ये फ्रीक्वेंसीज वगैरह हटा ले तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है लिमिटर ऐड करने का। हम जो है कंप्रेसर ऐड करते हैं। वो आखिर किस लिए, क्योंकि आप देखेंगे अभी वोकल में वेरिएशन है। माना के हम यार जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक है, फिर और कम होती है, उसके बाद में एकदम से बढ़ जाती है। तो ये जो वॉल्यूम में अनइवन हो रखी है इसको हम जो है कंप्रेस करते हैं इस कंप्रेसर के हेल्प से। कंप्रेसर को कैसे यूज़ करते हैं मैंने उसके ऊपर डिटेल में एक अलग से वीडियो बना रखा है, बट आपको यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस तरह से देखनी है कि हम एक थ्रेशोल्ड लेवल की हेल्प से एक लाइन क्रिएट करते हैं कि उससे ऊपर आने वाली वॉल्यूम को ये दबाता है। तो जैसे मैं लगभग इतनी वॉल्यूम रखता हूँ। एक ध्यान रखिए आप वॉल्यूम को जो वोकल्स हैं उनको कभी भी ओवर कंप्रेस मत करिएगा। जैसे इतना थ्रेशोल्ड कभी भी नहीं रखना, नहीं तो आवाज़ कुछ ज़्यादा दब जाती है और वो नेचुरल नहीं लगती। तो आपको एक कोशिश करना है कि आप लगभग इसके मिडल में रखें। और इसका रेशियो है, हम इसका अराउंड 2:1 के अराउंड या फिर इसको मतलब 3 तक आप लेके जा सकते हैं। तो रूल यही है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेस नहीं करनी इसको। तो हम इसे 2 के अराउंड रखेंगे और आप जो नी है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। माना के हम यार नहीं और शायद मैं इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा और कम कर सकता हूँ। माना के हम यार नहीं तो आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम लगभग -12 डेसिबल के अराउंड रहती है। अब कंप्रेस करने से हमेशा वॉल्यूम कम हो जाती है, तो आप गेन की हेल्प से वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इसको 6 डेसिबल बढ़ा देता हूँ, माना के हम यार क्योंकि अगर आपको कभी वॉल्यूम ज़्यादा लगती है तो आप यहाँ से स्लाइडर की हेल्प से वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से वॉल्यूम कम है तो यहाँ से आप बढ़ा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इसे। बड़े ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वॉल्यूम है पोस्ट में जाके बढ़ाते हैं तो उससे एक्स्ट्रा नॉइस आता है, तो आप ये ज़्यादा ना करें। माना के हम ठीक है, एक बार आप ये कर लें उसके बाद में हम दोबारा EQ ऐड करके और उसमें जो कुछ नेज़ली टाइप की फ्रिक्वेंसीज होती हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ एक होती है हर सिंगर के साथ, कि कुछ एक जो वॉइस है, जैसे कई बार होता है कि वो या तो गला ख़राब होने की वजह से या फिर जैसे टाइमिंग कि कब आप गा रहे हो उसके हिसाब से गले में खराश या फिर जैसे नाक से ज़्यादा कुछ, तो कई बार ऐसे दिक्कत होती है कि वॉइस एकदम क्लीन नहीं आती। तो आपको वो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी फाइंड करके उनको हटाना होता है। माना के आपको जो है एक अजीब सी रेजोनेंटिंग जैसे गूंज रही है, एक जैसे सीटी टाइप से वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। माना के हम यार नहीं लो तय अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तो आपको वो एक हल्का सा रेजोनेटिंग टाइप की वॉइस सुनाई देगी। तो ये क्या करती है कि एक तरह से आपकी वॉइस मतलब ओवर पिक कर रही होती है, तो वो अच्छा नहीं लगती सुनने में। तो आप इसको क्या है थोड़ी सी कम कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा कम मत कीजिएगा इसको। आप अराउंड जैसे लगभग आप वहाँ पे अगर इसका देखिए अमाउंट कितना मैं इसे कम कर रहा हूँ, तो ये लगभग मैं इसको 3 या 4 के बीच में ही रखता हूँ और मैक्सिमम आप 4.5-5 तक जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आप इसे कम मत करिएगा। और अगर कई बार लगता है आपको तो आप 7-8-10 तक जा सकते हैं, बट क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा EQ नहीं करना है वोकल को। जितनी आप नेचुरल रखेंगे वॉइस उतना ही अच्छा है। माना के हम
एक तरह से जैसे आपको यहाँ पे सुनाई दे। माना के हम यार नहीं, लो तय है, माना के हम। यहाँ पे इस तरह से, तो इसे हम थोड़ी सी कम कर देंगे। और वैसे ये अगर आपको ये नहीं समझ में आता कैसे करना है, तो आप क्या है कि एक फैब फिल्टर करके प्लगइन आती है अलग से, वो थर्ड पार्टी है, आपको वो ख़रीदनी पड़ेगी। बट उसमें आप जैसे इतने एरिया को जैसे बूस्ट करते हैं, तो आप सिर्फ इतने पार्ट को सुन सकते हैं, बाकी के पार्ट सारे म्यूट हो जाते हैं। तो उसमें उसको पता लगाना और आसान होता है। माना के हम यार, माना तो उसमें क्या है, इस तरह की फ्रिक्वेंसीज का पता लगाना काफ़ी आसान होता है, और आप जो वोकल को और क्लीन कर सकते हैं। बट आप इससे भी काम कर सकते हैं। माना के हम यार नहीं। तो आपको बस ऐसी फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी होती है जो आपको ऐसा लगे कि ये चुभ रही हैं, ठीक है। तो जैसे आपको फ़र्क ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा, बट अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर सुनाऊँ, माना के हम, माना के हम यार। तो एकदम सटल सा डिफरेंस है, जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है। तो आपको ये करना होता है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है जो मैं करता हूँ, इसके बाद में एक होता है, इसे हम बोलते हैं डी ईसर। इसका क्या मतलब है, इसके लिए एक प्लगइन है, ये स्पिटफिश करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री प्लगइन है, आप इसको नेट पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। होता क्या है कि ये जैसे हम लिमिटर को यूज़ करते हैं, माना ये वॉल्यूम को कम, जो ये वेरिएशन होता है इसको कम करने के लिए। माना के हम, माना के हम, तो आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे एक हल्की सी पीक है। माना के हम, माना के हम। तो होता क्या है, जैसे आप जब ये वर्ड बोलते हैं, जैसे ट या फिर च या फिर थ, इस तरह से जो उनको हम जैसे जो हार्शिंग वर्ड होते हैं, जैसे जैसे बोलता हूँ तो मैं से की जो आवाज़ है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ जैसे टॉयलेट, तो जब ये टी जो साउंड आती है टच, इस तरह से, तो ये जो साउंड्स है ये क्या होती है कि इनकी वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा होती है। और आप कंप्रेशन अगर अप्लाई करते हैं तो वो क्या है कि उनकी वजह से पूरी साउंड को कंप्रेस कर देता है। तो आपको वो चीज़ क्या है कि नहीं चाहिए होती है। आप सिर्फ उन जो वर्ड्स हैं इस तरह के चट ये वाले जो साउंड है, आपको इनको कंप्रेस करना होता है। इस प्रोसेस को हम डी ईसिंग बोलते हैं, और उसके लिए ये प्लगइन है। अब आखिर ये काम कैसे करते हैं, इसमें एक ये सेंस अमाउंट होता है कि डेप्थ होती है कि इतनी उसको दबानी है। तो इसके अंदर प्रीसेट्स हैं, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेल वॉइस सॉफ्ट, तो देख सकते हैं यहाँ पे माना के हम, जैसे ये के हम बोलता है, के जो साउंड है वो थोड़ी सी, तो यहाँ पे सेंस अमाउंट है कितना ये सेंसिबल होगा उसके लिए, कि एक तरह से कि अगर हल्का सा भी फ़र्क होता है, अगर आप इसका सेंस बढ़ा देंगे तो अगर हल्का सा भी वेरिएशन होता है तो ये झट से उसको पकड़ लेगा। और ये डेप्थ है कि उसको कितना ये स्मूथ करेगा। माना के हम यार नहीं। तो ये ऑलरेडी वॉइस सॉफ्ट है, बट आपको ये जो डी सिंक प्लगइन है ये लगानी होती है। आप इसके बाद में जब ये वोकल पर प्रोसेस कर लें, इसके बाद में हम इफ़ेक्ट्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो ट्यूनिंग यूज़ करते हैं तो आपको अब ऑटो ट्यूनिंग लगानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसके लिए मेरे पास एक प्लगइन है, ये ऑटो ट्यून के लिए, अंतरास ऑटो ट्यून। तो ये काफ़ी आसान है, मैं इसके ऊपर शायद अलग से एक वीडियो करूँगा, बट बेसिकली काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना। आपको बस इसके अंदर अपना स्केल डिफ़ाइन करना होता है कि आपका सॉन्ग कौन से स्केल के अंदर है। तो आपको यहाँ से स्केल बताना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से एफ़ मेजर करता हूँ, और उसके बाद में आपको यहाँ पे रेट्यून स्पीड जो है, या फिर ये करेक्शन स्टाइल्स वगैरह हैं, या आपको पिच करेक्शन कंट्रोल जो है वो सेट करने होते हैं कि वो कितनी जल्दी आपका मतलब पिच को करेक्ट करेंगे। बेसिकली ऑटो ट्यून में क्या होता है कि जब सिंगर गाता है तो उसको जो नोट हिट करने चाहिए स्केल के हिसाब से, अगर वो नहीं कर पाता तो ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर को उस नोट को ज़बरदस्ती हिट करवाता है, यानी उसकी पिच चेंज करता है। वो पिच कितनी जल्दी चेंज करता है उसको, यानी जब पिच में वेरिएशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि पिच को सही करो, या हम बोलते हैं पिच को ट्यून करो, तो वो उसे हम रीट्यूनिंग कहते हैं। तो ये रीट्यूनिंग कितनी जल्दी होगी, अगर आप स्लो करेंगे तो ये बिल्कुल सडल होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे माना के हम यार, और अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको साफ पता चलेगा। माना के हम यार। इस तरह से। अब ये ऑब्वियसली सॉन्ग एफ मेजर में है ही नहीं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा वियर्ड हो रखा है। इसके अलावा आप चाहे तो ये वाइब्राटो का ऑप्शन है आपके पास में, जो वो सिंगर करते हैं इस तरह से,
तो मेरे को तो सिंगर आती नहीं है, बट आप यहाँ से वो वाइब्रेटो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से इसकी पिच चेंज कर सकते हैं, जैसे माना कि हम यार नहीं। इस तरह से। और आप इस पर कंट्रोल क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके थ्रोट लेंथ है, गले का साइज, माना कि हम यार नहीं लेते। इस तरह से। बट इसको आप ऑफ रखिए। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये ऑटो करेक्शन है। इसके अलावा करेक्शन मोड में आप बेसिकली खुद के नोट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस हो जाता है और वो इस ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है। तो इसमें मैं आपको खैर इतना नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हम ऑटो ट्यून यूज़ भी नहीं करेंगे। बट ये है कि जब आप ये मतलब EQ कर ले और आप वेरिएशन हटा दें, उसके बाद आपको ऑटो ट्यून ऐड करना होता है, और फिर उसके बाद में हम बाकी के इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद में हम जो है इसमें रिवर्ब ऐड करेंगे। तो रिवर्ब आप चाहे तो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ही ऐड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं पसंद करता हूँ, मैं इस ट्रैक को दूसरे ट्रैक में जैसे सिंपली इसको रूट करवाता हूँ। तो होगा क्या, इसकी एक कॉपी तो मास्टर में जा ही रही है माना और एक कॉपी यहाँ पे आ रही है इसकी। तो आप यहाँ पे अगर कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल रिवर्ब, तो एक तरह से उसकी कॉपी पे लगता है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा उसका ड्राई लेवल 0 कर देना है, नहीं तो फिर वो होगा क्या कि एक तरह से दो कॉपी जाएंगी उसकी। तो सॉन्ग आपका यहाँ मास्टर में भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। माना कि हम यार। अब इसका फ़ायदा क्या है आखिर, कि आप इसको सिर्फ इसको भी सुन सकते हैं आप। जैसे अगर मैं इस वोकल का मास्टर में जो जा रही है वॉल्यूम, इसको अगर मैं कम कर दूं, इस तरह से आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ आप इस रिवर्ब को EQ कर सकते हैं। जैसे आपको रिवर्ब का सिर्फ इतना पार्ट रखना हो, तो ये फ़ायदा होता है कि आप इस तरह से रिवर्ब अप्लाई करने का। बाकी आप चाहे तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको इससे हटा देता हूँ दोबारा क्लिक करके, माना आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है रिवर्ब ऐड कर सकते हैं। माना बट यहाँ पे आपको ड्राई लेवल 100 या 80% पे रखना है, जैसे जो इसका होता है ये बाई 100%। और इस वेट लेवल से एडजस्ट करते हैं कितना आपको लगाना है। और आपको अगर सिर्फ रिवर्ब सुनना है तो आप इसको ड्राई को 0 करके और फिर से सुनेंगे, ये तो इस तरह से। अब रिवर्ब मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि रिवर्ब से ही डिटरमाइन होता है कि आपका इफ़ेक्ट कैसा निकल के आएगा। ज़्यादातर क्या करते हैं, जब हम शुरू में सीख रहे होते हैं हम तो ज़रूरत से ज़्यादा रिवर्ब लगा देते हैं और इससे हमारा सॉन्ग अच्छा नहीं लगता। अब इसकी एक सेटिंग नहीं है, डिपेंड करता है सॉन्ग स्टाइल्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे मेनली वोकल डिपेंडेंट सॉन्ग था, इसके अंदर मेन पार्ट वोकल्स का है, तो वोकल जो है काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो मैं जो है वोकल पे जब रिवर्ब लगाता हूँ तो दो टाइप से लगाता हूँ। एक होता है शॉर्ट रिवर्ब और एक होता है थोड़ा लॉन्ग रिवर्ब। जो शॉर्ट रिवर्ब होता है वो थोड़ा हाई होता है, लॉन्ग रिवर्ब थोड़ा हल्का होता है। अब वो कैसे लगाता हूँ मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले जैसे आप डिफ़ॉल्ट प्रीसेट ही चूज़ कर लीजिए। इसके बाद में क्या है कि हम सबसे पहले तो इस ड्राई को हम कम कर देते हैं ताकि हम सिर्फ रिवर्ब सुने। अब मुझे चाहिए रिवर्ब थोड़ा छोटा, तो इसीलिए मैं साइज़ को भी कम कर दूंगा थोड़ा। और आपको सुनना पड़ेगा, एक तो गाने की फील भी आपको देखनी पड़ेगी। हाई कट को आप थोड़ा बढ़ा देंगे और लो कट को कम कर देंगे, लो कट को भी बढ़ा देंगे, ताकि जो आपकी जो रिवर्ब है वो मिड सेक्शन में आए। एक तरह से कट कर रहा होता है कि इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे रिवर्ब नहीं लगेगा। तो ये आप इसको लगभग 400 या 500 के अराउंड रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और हाई कट को हम एडजस्ट करेंगे, देखेंगे हमें कैसा रिवर्ब चाहिए। और ये डैम्पिंग जो है ये मतलब कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज पर डैम्पिंग अप्लाई होगी। अगर जैसे आप इसे बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा गूंजेगा, आप कान के इधर उधर सुन सकते हैं। इसके अलावा इसको कम करें, इस तरह से। इसके अलावा ये बेस मल्टीप्लायर है कि वो कितना ज़्यादा होगा, जैसे आप सुन के आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास में प्री डिले होता है, यानी एक तरह से रिवर्ब इफेक्ट आने से पहले कुछ वेट करता है इतने टाइम तक, उसके बाद में रिवर्ब आता है। तो आपने वो हल्का सा गैप सुना होगा, तो ये वो होता है। तो इसको अभी हम 0 रखेंगे।
और जो आपका डिके टाइम है हम इसको जो है एडजस्ट करेंगे, इसको हम लगभग 1 सेकेंड पे रखेंगे। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 सेकेंड। अब क्या है कि वोकल को हम यहाँ पे मेन पार्ट वोकल का है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे इसमें डायलॉग वगैरह है ज़्यादा, तो हम इसको हम सेंटर पे रखेंगे, स्टीरियो नहीं करेंगे ज़्यादा, इतना नहीं करेंगे, इसको हम सेंटर में रखेंगे, ठीक है। अब हम ड्राई को दोबारा इस तरह से 100 कर देंगे। बाय द वे आप राइट क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, फिर आप ऑल्ट क्लिक कर सकते हैं, या आप में जो माउस का मिडिल क्लिक है वो भी कर सकते हैं। तो इसका वेट अगर मैं 0 करूँ, माना के हम यार नहीं, तो ये वाला जो रिवर्ब है ये मैं लगभग 50-60 के अराउंड रखता हूँ। और अब मैं एक सेटिंग आपको बता नहीं सकता, ये डिपेंड करेगी, बस आपको सुन के पता लगाना है। माना के हम यार नहीं, तो अभी ये ठीक है। इसके अलावा मैं दोबारा एक और रिवर्ब ऐड करता हूँ, और ये थोड़ा लॉन्ग रिवर्ब होता है, इसका जो डिके टाइम है काफ़ी ज़्यादा होगा, माना, ठीक है। माना, आप इसके लिए चाहे तो प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द वेन्यू टाइप से, बट इसमें जो ये आप ये जो डिफ्यूज़न है इसे बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो अजीब सी कट कट की सी आवाज़ आएगी, माना के, जैसे आप सुन सकते हैं माना के हम यार, इस तरह से। तो इस डिफ्यूज़न को आप बढ़ा देंगे, और साइज़ भी हम थोड़ा लार्ज रखेंगे, और लो कट को भी लगभग 500 और हाई कट को काफ़ी बढ़ा देंगे। माना के, तो ये थोड़ा गूंजने वाला है, डैम्पिंग को भी हम बढ़ा देंगे, और प्री डिले को हम रीसेट कर देंगे एकदम 0। मान, तो ये कुछ कुछ ऐसा है रिवर्ब, अगर मैं आपको इसे 100% सुनाऊँ। तो आप सुन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिवर्ब है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको बहुत कम अप्लाई करेंगे, माना के हम यार, थोड़ा सा कि वो मिक्स सही हो पाएगा। और अगर आप सुने तो मैं इसका अमाउंट काफ़ी कम रखता हूँ, कई बार जैसे 5%, 20%, 10%, या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 30%, बस इससे ज़्यादा नहीं। माना के हम, तो इतना कभी अप्लाई नहीं करना, इसको थोड़ा कम ही रखना है। माना के हम यार नहीं, लो तय है के, अब अगर मैं पहले बार रिवर्ब ऐड करूँ, माना के हम यार नहीं, लो तय है के प्यार नहीं, माँ। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जैसे हम इस पर डिले भी ऐड करते हैं, तो आप जो है रिवर्ब से पहले डिले ऐड करते हैं। डिले बाद में ऐड करने का मतलब नहीं बनता, पहले आपको डिले ऐड करना पड़ता है। और मैं तो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं कैसे काम करता हूँ, तो मैं इन रिवर्ब को इन सबको अलग अलग रखता हूँ, ताकि डिले जो है एकदम वेट होता है वो उसके ऊपर रिवर्ब नहीं लगा होता, तो जो डिले है वो एकदम अलग ही रहता है। तो इसके अंदर अगर आप डिले लगाते हैं तो वह इतना अच्छा नहीं आएगा जितना आप अलग से लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एक कॉपी अलग से भेजेंगे एकदम ड्राई वोकल की, जैसे इसकी, माना, और उसके आप डिले लगाएंगे, और उसके ऊपर उस डिले के ऊपर आप अलग से थोड़ा बहुत रिवर्ब लगा सकते हैं। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं डिले कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिले के लिए 2 प्लगइन है। आप चाहे तो डिले बैंक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डिले 2 यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों अच्छी हैं, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आप प्रीसेट से भी काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से खुद भी सेट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली यहाँ पे इनपुट कैसे सिग्नल इसके अंदर जाएगा और आउटपुट में कैसे जाता है, वो टाइम और ऑफसेट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 प्लगइन है। जैसे आपका एक स्टीरियो इफेक्ट है, उसमें लेफ़्ट और राइट कान में आवाज़ बाउंस करती रहती है, माना के हम, माना के, कुछ इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ड्राई लेवल को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। माना के हम ये आपका ड्राई वॉल्यूम है, इसको तो खैर रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। हमें यहाँ से ये वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। माना के हम यार, तो ये एक तरह से डिफाइन करता है कितनी वॉल्यूम आपकी इफेक्ट की आएगी। तो ये रही वॉल्यूम। माना के हम, जिसको आप 0 रखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। माना के हम,
तो आपको ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। माना के हम यार नहीं, कुछ इस तरह से। और अब अगर रिवर्ब अप्लाई करें, माना के हम यार नहीं, लो कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में आप क्या और कर सकते हैं, लास्ट में आप चाहें तो यहाँ पे रिवर्ब से पहले या रिवर्ब के बाद में आप थोड़ा EQ कर सकते हैं इसे, अगर वोकल्स को चाहे तो। जैसे मैं आपको बताना भूल गया, जैसे हमने कुछ फ्रिक्वेंसीज हटाई थी, उस तरह से आप कुछ एक फ्रिक्वेंसी का बूस्ट भी कर सकते हैं। माना के हम, जैसे आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें 200 हर्ट्ज़ के अराउंड बढ़ा सकते हैं, आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है। माना के हम, और थोड़ी अगर आप इस हाई फ्रिक्वेंसी एरिया को बढ़ाएंगे तो आवाज़ थोड़ी ब्राइट और खुली खुली सी आती है। माना के हम यार नहीं, तो आप सुनेंगे, माना के हम यार नहीं। और अब आपको क्या करना पड़ता है कि इसके अलावा आपको कई बार और क्यों करना पड़ता है। जैसे कि अभी तो क्या है, हम इसको अकेले को सुन रहे हैं वोकल्स को, बट एक्चुअल में जब आप EQ वगैरह करेंगे तो आपको पूरे गाने के साथ सुनना पड़ता है। आपका और इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी सुनने पड़ेंगे, बट आप गाने जो वोकल्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा EQ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अननेचुरल हो जाएंगे। आपको वोकल के अकॉर्डिंग बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको EQ करना है, उनके ऊपर ऐसे EQ अप्लाई करना है कि वो इसके साथ अच्छे से फिट बैठ जाए। तो अभी तो जैसे हमने वोकल्स कर लिए, ठीक है, इस पर EQ डिले वगैरह अप्लाई कर लिए। अब हम ये जो सेम स्टेप्स हैं ये उस अलग तरीके से करेंगे, जैसे मैं पर्सनली कैसे करता हूँ। तो यहाँ से क्या है, जैसे मैं इस डिले को यहाँ से जैसे हटा दूँगा, ठीक है, और इसके अलावा ये रिवर्ब जो है मैं इसको यहाँ से नन कर दूँगा, और इसके अलावा इस रिवर्ब को भी मैं नन कर दूँगा। तो एक तरह से ये हमारा सिर्फ प्रोसेस्ड वोकल है, माना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारा ये वोकल का जो है इनपुट है INPUT, और जैसे इसको कोई भी कलर देंगे अरेंज करने के लिए। तो ये हमारा वोकल का एक मेन इनपुट है, और ये हमारा मास्टर में जा रहा है। अब चाहे तो वोकल्स को किसी एक में रूट करवा सकते हैं, जैसे रूट टू दिस ट्रैक ओनली। अब होगा क्या, यहाँ से इस 70 वाले में 70 वाले में आपका आएगा आउटपुट। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको जैसे वोकल पे जो इफेक्ट लगाने हो फाइनली आप यहाँ से लगवा सकते हैं। तो आपका हो क्या रहा है, यहाँ से जा रहा है वोकल इसके अंदर, माना के, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। अब आपको इसकी एक कॉपी अगले वाले में भेजनी है, माना, तो एक तरह से डबल हो रहा है, बट इसको भी हमें इस आउटपुट में ही भेजना है 70 वाले में। तो एक तरह से हो क्या रहा है, यहाँ से 60 वाले से 70 में जा रही है, और इस 60 वाला इस 62 में भी जा रहा है, और 62 वाला इस 70 में जा रहा है। तो एक तरह से डबल कॉपी जा रही है। मान, अब हम यहाँ पे जो है वो इफ़ेक्ट लगाएंगे, जैसे आपको कोई भी इफ़ेक्ट लगाना हो। फॉर एग्जांपल मैं रिवर्ब लगाता हूँ, और मैंने प्रीसेट्स वगैरह सेव कर रखी होती है, जैसे स्मॉल रिवर्ब है, और जैसे मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, और इसको लगभग 1 सेकंड तक। और इस सिचुएशन में आपको क्या है, ड्राई लेवल हमेशा 0 रखनी है, और आप इस वेट को 100 कर सकते हैं, और इसको थोड़ा मर्ज करेंगे। माना के, और आप क्या है, सिर्फ आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी वॉल्यूम की, इससे। माना के हम यार नहीं, ठीक है, और आप चाहें तो इसका जो रिवर्ब है आप उसको EQ कर सकते हैं। माना, जैसे रिवर्ब में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा बेस नहीं चाहिए होता, तो आप इसको हटा सकते हैं। माना के हम यार नहीं। तो एकदम वोकल एकदम स्ट्रेट आ रखे हैं। तो ये हमारा था शॉर्ट रिवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और अप्लाई करेंगे, इसे हम कहेंगे लॉन्ग रिवर्ब, और जैसे इसको कोई भी कलर देते हैं। हम सेम काम करेंगे, इसकी एक कॉपी इससे भेजेंगे, और ये जो है मास्टर में ना जाके इस आउटपुट में जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट मास्टर में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लॉन्ग रिवर्ब ऐड करने के लिए रिवर्ब 2 ऐड करेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने प्रीसेट बना रखी है हाई रिवर्ब की, तो इसमें मैं साइज़ बढ़ा लूँगा, और ये भी बेस मल्टीप्लायर भी, और डीके जो है हम थोड़ा बढ़ा देंगे लगभग 5 सेकंड तक, और प्री डिले को हम 0 कर देंगे। इस ड्राई लेवल को एकदम 0 कर देंगे, और इस वेट लेवल को एकदम 100% कर देंगे। और आप इसको थोड़ा, जैसे अगर स्टीरियो सेपरेट रखेंगे तो ज़्यादा गूंजेगा आपके ईयर में दोनों साइड में, और इस तरह से रखेंगे तो पूरा मर्ज हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। माना, इतना नहीं रखना, इसे कम करेंगे। माना के हम यार नहीं, लो तय है।
माना के हम। ठीक है, इस तरह से। और आप इसी तरह से यहाँ पे क्या है डिले ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आप इसे डिले लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे इसे रूट करवाता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ भेज देता हूँ रूट टू दिस ट्रैक ओनली। अब यहाँ पे हम जो है डिले ऐड कर सकते हैं, जैसे डिले टू। अब यहाँ से आप जो है ये जो स्टीरियो इफेक्ट सैंड प्रीसेट है वो चूज़ करेंगे माना के और यहाँ से इसकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। माना के हम या और यहाँ पे आप जो है चाहे तो इस ये जो रिवर्ब लगाएंगे ये सिर्फ इस डिले के ऊपर लगेगा, तो ये इसका फ़ायदा है। जैसे मैं इसके ऊपर मीडियम प्रीसेट यूज़ करता हूँ। माना के हम यार नहीं, लो तय है के प्यार नहीं। माना के हम। ठीक है, और आप चाहें तो इस डिले को और कम कर सकते हैं। माना के हम। और हम इसको बाकी के सॉन्ग के साथ सुनेंगे। माना के हम यार नहीं, लो तय है के प्यार नहीं। माना इस तरह से। और आपको जब इसकी वॉल्यूम एडजस्ट करनी हो तो यहाँ पे फ़ायदा है, आप चाहे तो इससे भी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस आउटपुट से भी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। माना के हम यार नहीं, लो तय है के प्यार नहीं। माना इस तरह से। और आप यहाँ पे चाहें तो और इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा आपको EQ करना हो, कुछ जैसे बड़ी फ्रिक्वेंसीज वगैरह हटानी हो तो आप कर सकते हैं। माना के हम यार नहीं, लो तय है के। इस तरह से, बट इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये पार्ट होता है वोकल प्रोसेसिंग का। तो जैसे आप देखेंगे मैंने इसके ऊपर कर रखे हैं इधर ना तुम मिलाना नहीं। माना के हम यार नहीं। अब क्या है, आपको लग सकता है कि रिवर्ब कम है और यही होता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा रिवर्ब कभी मत लगाइए, उससे सॉन्ग काफ़ी मड़ी हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का कि आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग जो है उसको साइड में रखिए, उसको बार बार सुनिए और देखिए उसके अंदर कितना रिवर्ब वगैरह कैसे इफेक्ट लगा रखे हैं। वोकल्स पे ज़्यादा इफेक्ट्स होते भी नहीं हैं, मतलब जितना नेचुरल रखेंगे उतना ही अच्छा है। उस अच्छे माइक से रिकॉर्ड करेंगे तो उस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी भी नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत बस वेरिएशन ख़त्म करना होता है, EQ करना होता है, रिवर्ब एंड डिले, बस ये बेसिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप बॉलीवुड के किसी सॉन्ग को सुन के उसकी रेफरेंस लेके चलिए कि उन्होंने कैसे मिक्स करवा रखा है, कैसे उसको मतलब कितना रिवर्ब वगैरह है उसके ऊपर या कितना उसके ऊपर डिले वगैरह है, वॉल्यूम उसकी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तो आप वो सुन के देखेंगे तो आप फिर अपने वोकल को उसके अकॉर्डिंग जब एडजस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होता है कि आप खुद के वोकल सुनते रहते हैं, आप सोचते हैं ठीक है, बट फिर आप जब उनसे कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि आपने इतना अच्छा नहीं है आपका। तो आप देखेंगे तो मैंने सेम यही कर रखा है, जैसे वो 14 नंबर पे है, 13 14 ना के हम यार नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 50 नंबर पे। तो ये सेम यही है, मैंने यहाँ पे रिवर्ब अप्लाई कर रखा है। ये वाला है आपका रिवर्ब शॉर्ट वाला, इसको मैंने EQ करके और एक्स्ट्रा हटा रखा था। इसके अलावा ये है हमारा हाई रिवर्ब, और हाई रिवर्ब में मैंने स्टीरियो शेपर ऐड कर रखा है बस उसको थोड़ी वाइड फीलिंग देने के लिए। इसमें स्टीरियो राइज 3 जो प्रीसेट है मैंने वो यूज़ कर रखी है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने डिले, इसके अंदर सिर्फ डिले 2 जो है मैंने वो यूज़ कर रखा है। सेम वही प्रोसेस है, पहले हमने इसमें लिमिटर ऐड कर दिया, फिर EQ से मैंने थोड़ा इसका वो बेस पार्ट और थोड़ी हटा दी, इसके अलावा थोड़ा इसको हल्का सा EQ किया, बस वही। और फिर स्प्लिट फिश वही, फिर इस पर थोड़ा सा साउंड गुडिराइजर मैंने ऐड कर रखा था। इससे थोड़े से वोकल अच्छे हुए थे, बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको कभी भी आपको इतना नहीं लगाना है ना इतना, तो मैंने इसको बहुत हल्का सा लगा रखा था, बस आपको कान से सुनना होता है। सॉन्ग को जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा है। और इसके अलावा मैंने फ्रूटी बैलेंस ऐड कर रखा है। बैलेंस एक्चुअली जो वॉल्यूम है उसको ऑटोमेट करने काम आती है। आप जैसे अगर यहाँ से इसको ऑटोमेट ना करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे कई बार होता है वोकल्स में कट होते हैं तो वो नेचुरल नहीं लगते। जैसे आपको सुनाता हूँ, खैर यहाँ से
जैसे अगर बिना ऑटोमेशन के मैं ऐड करूँ तो ये कुछ इस तरह, जैसे आप ये सुन सकते हैं। तो ये जो साउंड थी बीच में, तो ये मैंने इसकी है उसे फेड इन फेड आउट कर दी माना के इस तरह से। या फिर जब कुछ टेक होते हैं तो उनकी वजह से वॉल्यूम आती है, जैसे ये है। फिर फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोकल अचानक से चेंज हो रहे हैं, तो वो नेचुरल नहीं लगते इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हल्का फेड आउट और इस तरह फिर भी न कुछ इस तरह से। और सेम इस तरह से यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो मां यहाँ पे एक तरह से वोकल होते हैं, फिर एकदम से ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए एकदम से अब्रप्ट हो जाता है ये। मान मां तो यहाँ पे सिंपल फेड इन फेड आउट, माना माना के माना और इसे बिना सुने। माना के तो इस तरह से ये नॉर्मली मैंने फ्रूटी बैलेंस ऐड करके इसकी ये क्रिएट की थी ऑटोमेशन। और जैसे आप स्टार्ट करते हैं सॉन्ग तो भी इसको फेड इन कर सकते हैं। जैसे अगर इसके बिना सुनेंगे तो ये अचानक से स्टार्ट होता है माना के इस तरह से, तो वो जो आवाज़ है इस तरह से, तो वो भी हट जाती है। माना के ठीक है। और इसी तरह से बस ऑटोमेशन कर रखा है वॉल्यूम को ही जगह जगह पे जहाँ पे भी ज़रूरत महसूस होती है, जैसे यहाँ पे। नहीं माना और इसे बिना सुनेंगे नहीं माना के तो आप ये सुन सकते हैं। तो यही ऑटोमेशन करके और ये इस तरह से क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा जो वो रिवर्ब वगैरह की सेटिंग है वो डिपेंड करेंगे हर एक सॉन्ग टाइप के ऊपर, कि कुछ सॉन्ग में आपको एकदम क्लीन रखना पड़ता है कि ज़्यादा रिवर्ब भी नहीं अप्लाई करना होता, कुछ एक में आपको कई बार थोड़ा ज़्यादा भी अप्लाई करना पड़ सकता है मिक्स में सेट करवाने के लिए। तो एक सेटिंग नहीं होती, लेकिन एक प्रोसेस का एक तरीका होता है, एक स्टेप्स होते हैं, कुछ एक फिक्स जो आपको करने होते हैं, वो मैंने आपको बताया कैसे करने हैं। इसके अलावा जो मेन कोरस वाले वोकल होते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस होता है, बट आप उस पर कोरस आपको इफेक्ट लगाना होता है। इसके अलावा आपको हारमोनीज़ वगैरह उसमें ऐड करनी होती है, आपको हारमोनीज़ को उनके साथ में मिक्स करवाना होता है। तो हारमोनीज़ वगैरह को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपको कैसे वो बनानी होती है, उसके ऊपर मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। और इसके अलावा मैं एक फुल सॉन्ग का वीडियो भी कर रहा हूँ जिसमें हम स्टार्ट टू फिनिश भी बात करेंगे, कैसे हम करते हैं सॉन्ग, कैसे बनाते हैं, कैसे वोकल वगैरह रिकॉर्ड और ऐड करने हैं, उसके ऊपर भी हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं।